शिवम में आपका स्वागत है। आज का हमारा अगला प्रैक्टिस सेट है जिसका टॉपिक है साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसका ये प्रैक्टिस यानी कि इस टॉपिक पर जो एग्जाम होता है आपका उसमें बहुत ही अच्छे सवाल आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक का। पहला क्वेश्चन लिखो। धन बराबर 5,000, मिश्र धन बराबर 6,000, दर 5% और इसमें आपको समय ज्ञात करना है। समय इसमें ज्ञात करना है तो निकाल कर बताओ। ठीक है, देखो जल्दी से जल्दी करके बताओ इसको। कर लिया? करो जल्दी से। देखो इधर, देखिए समय निकालने के लिए इसमें फॉर्मूला क्या होता है? SI बराबर P गुणा R गुणा T अपॉन 100। ये मेन फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें हमें समय यानी कि T ज्ञात करना है। T ज्ञात करना है तो इसके लिए हमें R चाहिए, P चाहिए और SI चाहिए। ठीक है, देखिए अब सर इसे देखो। मूलधन, मूलधन किसे कहते हैं? मूलधन किसे कहते हैं? जो रुपए हम किसी व्यक्ति को उधार देते हैं वो रुपए क्या कहलाते हैं? मूलधन। ठीक है, और उसके बाद है मिश्रधन। मिश्रधन किसे कहते हैं? जो रुपए हमने उस व्यक्ति को उधार दिए थे और जो ब्याज सहित हमें वापस करेगा, उस ब्याज सहित राशि को क्या कह लेंगे? मिश्रधन। ठीक है, इसके बाद है दर, कितने परसेंट पर दिए? 5% पर। ठीक है, समय ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि 5,000 रुपये हमने किसी व्यक्ति को दिए थे, उसने हमें 6,000 रुपये वापस किए ब्याज सुविधा। ठीक है, इसमें दर थी 5% की और इसमें समय यानी कि कितने समय बाद उसने वापस किए रुपए, यही हमें याद करना है। ठीक है, तो देखिए टी हमें इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, यानी समय ज्ञात करना है। ठीक है, देखो टी को हम समय से प्रेजेंट करते हैं और आर यानी कि दर को हम आर से प्रेजेंट करते हैं और मूलधन को पी से, और जो साधारण ब्याज होता है उसे हम ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, और मिश्रधन को हम ए से प्रेजेंट करते हैं। इसे हम ए से, इसे पी से, और ये आर और ये टी। ठीक है, तो पहले हम इसमें एसआई निकालेंगे यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अभी हमने आपको बताया जब हम कोई राशि किसी व्यक्ति को उधार देते हैं या ब्याज पर देते हैं उसे हम कहते हैं मूलधन। ठीक है, और जो ब्याज के सहित हमें वापस करता है उसे हम मिश्रधन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मूलधन में से हम यानी कि मिश्रधन में से मूलधन माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या? ब्याज बचेगा। ठीक है, यानी कि अगर हम ऐसा ही निकालना चाहें यानी कि साधारण ब्याज निकालना चाहें तो मिश्रधन यानी कि ए में से हम पी माइनस कर देंगे तो ब्याज निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ए कितनी है हमारी? 6,000 और माइनस पी कितनी है? 5,000। ठीक है, घटा दो, कितना बचेगा? 1,000। यानी कि ऐसा ही कितना निकल कर आया हमारा? 1,000। ठीक है, अब यही मान यहाँ पर रख दो, हम समय निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसा ही कितनी है? 1,000। यहाँ 1,000 लिखेंगे बराबर पी कितनी है? 5,000 और गुणा आर 5% और गुणा टी तो हमें ज्ञात करनी है तो टी ऐसे ही लिख दो। ठीक है, और बटे में 100। ठीक है, इसे सॉल्व कर दो। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, ये 1 से ये कैंसिल। ठीक है,
तो ये कितना हो जाएगा 100 बराबर 5 पंजे 25 टी। ठीक है, ये 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो टी बराबर कितना हो जाएगा 4 वर्ष। ठीक है, टी बराबर कितना निकल कर आया 4 वर्ष। ठीक है, आगे लिखो। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आगे लिखो। ठीक है, कॉपी कलम लेकर बैठना। ठीक है, हम क्वेश्चन बोलेंगे, आप कॉपी पर लिखना, उसके बाद सॉल्व करके फिर इधर देखना। ठीक है, लिखो। लिखो। कितने समय में कितने समय में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन अपने से 4 गुना हो जाएगा? कितने समय में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन अपने से 4 गुना हो जाएगा? कोई धन अपने से 4 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन दूसरा है, कितने समय में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन अपने से 4 गुना हो जाएगा? करो उसे सॉल्व, जल्दी से करो। कर लिया? कितना आया 25। देखिए क्वेश्चन क्या है, कितने समय में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन अपने से 4 गुना हो जाएगा? किसने किसने कर लिया? इनने। देखिए इसमें देखो, पी मार रहे हैं हम 1। ठीक है, इधर देखो, पी 1 मार रहे हैं। ठीक है, और ए यानी कि 4 गुना हो जाएगा, तो वो क्या होगा मिश्रधन होगा। ठीक है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसमें ब्याज कितना 1 से 4 रुपए हुआ। इधर देखो 1 से 4 रुपए हुआ, तो ब्याज कितना है इसमें 3 रुपए। ठीक है, यानी कि ऐसा ही कितना है इसमें 3। ठीक है, ये पी हो गया 1 और मिश्रधन हो गया 4। ठीक है, तो इसमें हम अब समय निकाल सकते हैं। दर तो दी गई है, इसमें दर कितनी है 12%। ठीक है, तो समय निकाल सकते हैं। अब निकाल दो। ऐसा ही बराबर पी गुणा टी गुणा आर बट्टे 100। ठीक है, तो ऐसा ही कितनी है 3 बराबर पी 1 है और टी ज्ञात करनी है और आर है 12% और बट्टे में 100। ठीक है, ये 6, ये 50 बार जाएगा। एक बार 25 दूनी 50, 3 दूनी 6, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, और कुछ बचा? इधर कुछ नहीं बचा, तो टी इधर 1 बराबर इधर टी बचा केवल और बट्टे में 25। ठीक है, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि टी बराबर कितना हो जाएगा 25 वर्ष। ठीक है, कितना आया था हम्म कर लिया? आगे का क्वेश्चन लिखो। 500 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा?
500 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, करो इसे। देखिए इसमें क्या क्या दिया, देखिए 500 रुपये ये क्या है, मूलधन, यानी कि पी बराबर कितना है 500। ठीक है, दर कितनी है इसमें, आर बराबर 4% दी गई है। ठीक है, दर 4% दी गई है, और समय कितना है टी बराबर 2 वर्ष। ठीक है, तो इसमें हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज, यानी कि ऐसा ही निकालनी है। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया बिल्कुल। तो ऐसा ही बराबर क्या होता है फॉर्मूला, पी गुणा टी गुणा आर और बट्टे में 100। तो ऐसा ही में निकालनी है, ऐसा ही बराबर पी कितनी दी हुई है 500, तो 500 लिखेंगे यहाँ पर, और टी कितना है 2 वर्ष 2, और आर 4%, बट्टे में 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो ऐसा ही बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 चौक 40 रुपए। लो, हो गया। ठीक है, आगे लिखो, आगे लिखो, कितने समय में 800 का ब्याज 800 रुपए का ब्याज 800 रुपए का ब्याज 4% 4% ब्याज 4% की दर से 160 हो जाएगा। कितने समय में 800 रुपए का ब्याज 4% की दर से 160 हो जाएगा। निकालो इसे, करो सॉल्व जल्दी से। सवाल है, कितने समय में 800 रुपए का ब्याज 4% की दर से 160 हो जाएगा। 5 वर्ष आ गया। ठीक है, देखो इसमें मूलधन कितना है 800, यानी कि पी बराबर कितना लिखेंगे हम 800। ठीक है, दर कितनी दी हुई है, यानी कि आर बराबर कितना है 4%। ठीक है, और ये क्या है, ब्याज की दर से 160 रुपए ब्याज, यानी कि ये ब्याज है। ब्याज को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, एसआई से, यानी कि एसआई इसमें कितनी दी गई है 160। ठीक है, और उसमें क्या पूछा गया है, समय, कितने समय में, यानी कि टी इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दो, एसआई बराबर पी इंटू टी इंटू आर और बटे में 100। ठीक है, एसआई कितनी है इसमें 160, 160 लिखेंगे। ठीक है, बराबर पी कितना है 800, और गुणा टी हमें ज्ञात करना है, और आर कितना है 4, और बट्टे में 100। ठीक है, इसे सॉल्व कर दो अब। 4 4 एकम 4 और 25 चौके 100। ठीक है, और ये हो जाएगा 25 दूनी 50, कितना बचा 30, 300 हो गया। ठीक है, 25 तिया 75, 3 बार कर दो, 25 तिया 75, 5 बजा 50, 25 दूनी 50, 32 बार। ठीक है, तो कितना हो गया 160 बराबर 32 टी। ठीक है, 32 टी। ठीक है, टी इधर पहचान, यानी कि टी बटे में जाएगी, तो 160 और बटे में 32। ठीक है, 16 एकम 16, एक जीरो, और 16 दूनी 32, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो टी बराबर कितना हो गया 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष आया।
आगे लिखो, आगे लिखो। कितने वर्षों में, कितने वर्षों में 350 का 350 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 84 हो जाएगा। कितने समय में, कितने समय में 350 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 350 का 6% ब्याज की दर से साधारण ब्याज 84 हो जाएगा। साधारण ब्याज 84 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। कितने समय में 350 का 6% ब्याज की दर से साधारण ब्याज 84 हो जाएगा। कर लिया, कर लिया। करो जल्दी से। कितना? 4। बस देखो, सॉल्व करो इसे। देखिए मूलधन इसमें कितना है, मूलधन बताओ इसमें कौन सा है? 350। ठीक है, दर कितनी है? 6%। और एसआई कितनी है? 84। ठीक है, और इसमें ज्ञात क्या करना है? टाइम। ठीक है, समय। ठीक है, तो निकाल दो। एसआई बराबर क्या होता है फॉर्मूला? पी कितनी है? 350 गुणा टी, टी तो हमें निकालनी है तो टी लिख दो। ठीक है, गुणा आर कितनी है? 6 और बट्टे में 100। ठीक है, ये एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो गया। 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 और ये कट रहा है 3 एकम 2 एकम 2 2 तिया 6। ठीक है, इससे गुणा कर दो तो ऐसा ही बराबर कितना हो जाएगा? ऐसा ही बराबर 7 तियो टी टी टी। ऐसा ही तो है टी। ठीक है, ऐसा ही 84। ठीक है, बराबर कितना हो? ये 7 तियो 21 टी। ठीक है, इसे सॉल्व कर दो। 21 एकम 21 21 चौक 84। तो टी बराबर कितना हो गया? 4 वर्ष। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया बस। ठीक है, आगे लिखो। अब कॉपी पर लिखना। ठीक है, देखो, कोई धन क्या बता रहे? कोई धन साधारण ब्याज की दर से कोई धन साधारण ब्याज की दर से कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में दोगुना होता है। वर्षों में दोगुना होता है, दोगुना होता है। कितने वर्षों में वह धन, कितने वर्षों में वह धन उसी दर से 3 गुना हो जाएगा? उसी दर से 3 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में वह धन उसी दर से 3 गुना हो जाएगा?
करो जल्दी से। करो जल्दी से सॉल्व। कर लिया? देखो इधर, देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में 2 गुना होता है, ठीक है। यानी कि पी अगर हम एक ले रहे हैं, 1 रुपए ले रहे हैं, तो ए यानी कि धन कितना हो जाता है 20 वर्षों में 2 गुना, यानी कि 20 समय कितना है 20 वर्ष, 20 वर्ष। और ब्याज हमें कितना मिल रहा है, 1 से 2 रुपए राशि हो रही है 20 वर्ष में, तो ब्याज कितना मिल रहा है 1 रुपए, ठीक है। यानी कि 20 वर्ष में ब्याज हमें कितना मिला 1 रुपए, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि कितने समय में पी एक ही रहेगा, कितने समय में 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 3 रुपए हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें ब्याज कितना मिलेगा 2 रुपए, ठीक है। जब 1 रुपए, 1 रुपया कितने दिनों में मिलता है 20 वर्ष में, तो 2 रुपए यानी कि ब्याज कितना है इसमें 2 रुपए। तो 2 रुपए कितने दिनों में मिलेगा है, 20 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितने दिनों में हो जाएगा 40 वर्ष में। तो 40 वर्ष इसका आंसर हो गया, बस हो गया, ठीक है। कर लिया? देख लो इधर, 1 रुपया जब 20 वर्ष में मिलता है तो कितने समय में 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो पी अगर 1 रुपया है तो पी कितने समय में समय ज्ञात करना है, तो मिश्रण कितना हो जाएगा 3 गुना। इसमें ब्याज हमें कितने मिलेगा 2 रुपये का, ठीक है। जब 1 रुपया मिलता है 20 वर्ष में, तो 2 रुपया कितने समय में मिलेगा 4 वर्ष में, ठीक है। आगे लिखो। 200 का 4 वर्ष में, 200 रुपए का 4 वर्ष में, चलो हम लिख देता हूँ, 200 रुपए का 4 वर्ष में, 200 रुपए का 4 वर्ष में, ब्याज 60 है, ब्याज 60 है। 800 का 3 वर्ष में, 800 का 3 वर्ष में उसी दर से ब्याज होगा, उसी दर से ब्याज होगा। करो इसे सॉल्व। करो जल्दी से। कितना कर लिया? देखिए, 200 रुपए का 4 वर्ष में ब्याज 60 रुपए है, ठीक है। तो यहां से पहले हम
फिर सॉल्व वो करने लगे, अच्छी तरीका समझे, वहीं क्यों जल्दी जल्दी करें। देखो, एक व्यक्ति अपने मित्र से 400 रुपए उधार लेता है, ठीक है, यानी कि उधार ली गई राशि को हम क्या बोलते हैं? हम्म, तेज के बोलो, क्या बोलते हैं? मूलधन। मूलधन। यदि ब्याज की दर 5% हो तो ये क्या है? दर, यानी कि यार, तो 2 वर्षों में उसका देय मिश्रधन हो गया। इसमें क्या पूछा गया? मिश्रधन, ठीक है। मिश्रधन, मिश्रधन हम किसे बोलते हैं? यानी कि मूलधन प्लस साधारण ब्याज को क्या बोलते हैं मिलाकर? मिश्रधन, ठीक है। तो इसमें मूलधन तो दिया गया लेकिन साधारण ब्याज नहीं है, ब्याज हम निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम लिख लेंगे इसमें क्या क्या है। एक तो पी है यानी कि 400 है, ये वाली 400 यानी कि इसे हम पी यानी कि मूलधन बोलेंगे, ठीक है। और दर यानी कि 5% है इसमें, आर, आर कितनी है? 5%, ठीक है। और समय यानी कि टी बराबर 2 वर्ष, ठीक है। और उसका दे मिश्रण, इसमें मिश्रण ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो मिश्रण हम कैसे निकालते हैं? मिश्रण के लिए फॉर्मूला क्या है? ए बराबर एस आई और प्लस एस आई प्लस पी, ठीक है। ए बराबर क्या होता है? एस आई प्लस पी। पी तो यहाँ पर है 400 लेकिन एस आई नहीं है, एस आई पहले निकालेंगे। एस आई के लिए फॉर्मूला क्या है? एस आई बराबर, यहाँ पर कर दो, एस आई बराबर पी गुणा टी गुणा आर बट्टे, ठीक है। लिखो, एक व्यक्ति ने देखो, रमेश ने एक महाजन से 9% वार्षिक ब्याज की दर से 1500 रुपए उधार लिए, ठीक है। तो 5 वर्षों के लिए उधार लिए, निर्धारित समय में उसे